चेचक है, चेचक। ठीक है, अब चेचक के बारे में हम लोग क्या करते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं, स्मॉल पॉक्स। इसको स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्मॉल पॉक्स। और इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको हम लोग कहते हैं वेरिओला वायरस। इसको क्या कहते हैं? वेरिओला, वेरिओला वायरस, वेरिओला वायरस। ठीक है, वेरिओला वायरस जो होता है इसका क्या होता है? मोड होता है। क्या होता है? मोड होता है। यह जो होता है अत्यंत संक्रामक रोग होता है। ये जो होता है चेचक जो होता है अत्यंत संक्रामक रोग होता है। ठीक है, इसकी लक्षण की हम लोग बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? लक्षण की बात करते हैं। लक्षण की जब हम लोग बात करते हैं, ये बीमारी अगर किसी व्यक्ति को लग जाता है तो उसमें कौन कौन से लक्षण हम लोगों को दिखाई देता है? सबसे पहला लक्षण जो होता है सिर में दर्द हो जाता है। क्या होता है? सिर दर्द। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? पीठ दर्द, सिर में दर्द, पीठ दर्द, सिर पीठ दर्द। सिर में दर्द हो जाता है, पीठ में दर्द होने लगता है। उसके बाद सारे शरीर में या पूरे शरीर की बात करते हैं। ठीक है, पूरे शरीर यानी जोड़, जहां जहां जोड़ होता है वहां वहां ये क्या करता है? दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? पूरे शरीर में ये क्या करता है? शरीर के जोड़ जहां जहां होता है वहां पे दर्द हो जाता है। और शरीर में क्या होता है? शरीर में, पूरे शरीर में क्या होता है? पूरे शरीर में क्या होता है? लाल लाल दाने निकलने लगते हैं। लाल लाल क्या होते हैं? दाने निकलने लगते हैं। लाल लाल दाने निकलने लगते हैं। ठीक है, कहीं कहीं इसको हम लोग क्या करते हैं? छोटी माता के नाम से भी जानते हैं। स्मॉल पॉक्स यानी छोटी माता के भी नाम से जाना जाता है। तो हमारे गांव देहात में जो जहां पे ज्यादातर क्या होता है, शिक्षा नहीं है, अंधविश्वास ज्यादा है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं? कहते हैं माता का आसन आ गया है। क्या आ गया है? माता का आसन आ गया है। तो लोग क्या करते हैं? तेल गिराते हैं, नीम का पत्ता होता है, नीम का पत्ता तो बहुत अच्छा होता है, नीम का पत्ता अपन यूज करते हैं, उसको गर्म पानी करके। इसमें सबसे ज्यादा राहत जो होता है, नीम के पत्ता को अगर आप क्या करते हैं? बॉयल करके उससे जहां पे घाव निकलता है उसको साफ करते हैं, तो उसके जो वायरस होते हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वो तेल गिराने वाला और फिर बहुत सारा मतलब हमारे समाज में अंधविश्वास भरा हुआ है। ठीक है, जहां पे शिक्षा नहीं है वहां पे अंधविश्वास ज्यादा है, तो वहां पे हम लोग कहते हैं माता का आसन आ गया है। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये बीमारी जो होता है वायरस के द्वारा फैलता है। कौन सा वायरस होता है? वेरिओला वायरस जो होता है। वेरिओला वायरस के कारण क्या होता है? वेरिओला वायरस के कारण ये क्या होता है? बीमारी जो है फैलता है एक से दूसरे में। ये अत्यंत क्या होता है? संक्रामक रोग होता है, कम्युनिकेबल डिजीज होता है, एक से दूसरे में फैलने वाला बीमारी होता है। ठीक है, अब देखिए इसका उपचार जो है हम लोग क्या करेंगे? इसका उपचार की हम लोग बात करते हैं। उपचार, चेचक का टीका। ठीक है, चेचक का टीका लेना जरूरी होता है। क्या लेना होता है? चेचक का टीका। रोगी से दूर, साफ सफाई पे ध्यान। ठीक है, क्या करना है? अगर किसी व्यक्ति को हो गया है तो फिर उसको क्या करें? चेचक का टीका लगाए, साफ सफाई पे ध्यान दें, साफ सफाई पे ध्यान देना है। ठीक है, और रोगी से क्या करना है? थोड़ा सा डिस्टेंस बना कर रहना है। रोगी से क्या करना है? आपको डिस्टेंस बना कर रहना है, रोगी से थोड़ा सा दूरी बना कर रहना है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे, आपको इन्फ्लुएंजा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इन्फ्लुएंजा की बात करेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर जो है हम लोग का क्या है? इन्फ्लुएंजा है। तीसरा नंबर इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा जो है ये भी वायरस के द्वारा फैलने वाला बीमारी है। ये क्या है? आपको वायरल डिजीज है, वायरस के द्वारा फैलने वाला बीमारी है। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, फ्लू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फ्लू के भी नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं इसको फ्लू के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंजा कहते हैं। इन्फ्लुएंजा नामक रोगाणु के द्वारा ये क्या होता है? फैलता है। ठीक है,
और इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या है, मिक्सो वायरस है। क्या है, मिक्सो वायरस। मिक्सो वायरस के द्वारा ये बीमारी जो है क्या करता है, एक से दूसरे जगह कम्युनिकेट होता है। ठीक है, अब इसकी लक्षण की बात करते हैं। पूरे शरीर के जोड़ों में दर्द हो जाता है और तेज बुखार हो जाता है। ठीक है, लक्षण की बात करते हैं हम लोग। क्या है लक्षण, पूरे शरीर में दर्द, पूरे शरीर में क्या हो जाता है, दर्द, तेज बुखार। क्या होता है, तेज बुखार। ठीक है, पूरे शरीर में क्या होता है, दर्द होने लगता है, तेज बुखार हो जाता है, सर्दी खांसी हो जाता है। क्या होता है, सर्दी और खांसी के साथ तेज बुखार। सर्दी और खांसी के साथ क्या होता है, सर्दी खांसी के साथ क्या होता है, तेज बुखार हो जाता है। ठीक है, इसकी हम लोग उपचार की बात करते हैं। इसका उपचार जो है सिर्फ क्या है, उपचार यहां लिख देते हैं, उपचार। इसका उपचार जो है, इसमें क्या करना चाहिए, एंटीबायोटिक लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए, एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक दवाइयां लेना चाहिए। एंटीबायोटिक दवाइयों में आपको क्या हो गया, टेरामाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन हो गया, लिख देते हैं यहाँ पे, टेरामाइसिन हो गया। ठीक है, टेरामाइसिन हो गया और टेट्रासाइक्लिन आता है। क्या आता है, टेट्रासाइक्लिन। क्या आता है, टेरामाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन, टेरामाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया। एंटीबायोटिक, ये सभी दवाइयां जो है एंटीबायोटिक है। और पोटेशियम पर मैग्नेट का घोल सुबह शाम क्या करना चाहिए, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट का घोल जो होता है उससे क्या करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए। सुबह क्या करना चाहिए, गलाना करना चाहिए। ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट से क्या करना चाहिए, सुबह गर्म पानी में रख के, सुसुम पानी में, और उसको क्या करना चाहिए, गलाना करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, पोलियो की बात करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ, पोलियो की हम लोग आगे बात करेंगे और उसका कौन कौन सा वायरस है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे पोलियो, यानी चौथा नंबर जो है हम लोगों का क्या है, पोलियो है। ये भी जो है क्या है, वायरस के द्वारा फैलने वाला बीमारी जो है, वायरस के द्वारा यानी विषाणु के द्वारा फैलने वाला बीमारी होता है। और ये बीमारी जो होता है, देखिए ये बीमाणु जो होता है ये क्या करता है, तंत्रिका तंत्र को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। और इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है वो क्या होता है, पोलियो ही होता है। ठीक है, क्या होता है, पोलियो ही होता है। ठीक, इसकी एक और हम बात करते हैं, निशियंदी विषाणु जो होता है, क्या होता है, निशियंदी विषाणु। पोलियो में क्या होता है, निशियंदी विषाणु जो होता है ये क्या करता है, आपको प्रभावित करता है। ठीक है, अब देखिए इसका लक्षण जो होता है, ये बीमारी जो होता है ये क्या करता है, केंद्रीय नाड़ी संचार, ये इसका बीमारी का जो मेन केंद्र जो होता है ये नाड़ी संस्थान को क्या करता है, नाड़ी संस्थान को ये क्या करता है, प्रभावित करता है। क्या करता है, नाड़ी संस्थान को या गला को प्रभावित कर सकता है। गला नाड़ी संस्थान और रीढ़ की हड्डी को। ठीक है, इसकी रीढ़ को, ये रीढ़ को क्या करता है, प्रभावित करता है। अगर ये बीमारी जो होता है, इसकी बात करेंगे, ये बीमारी जो होता है ये जन्मजात, यानी बच्चा जब जन्म लेता है या फिर जन्म लेने के कुछ दिन के बाद ये बीमारी जो होता है इसको हो जाता है। ठीक है, तो ये बीमारी जो है किसको प्रभावित करता है, नाड़ी संस्थान को प्रभावित करता है, गला को प्रभावित करता है, रीढ़ की प्रभावित करता है। और ये बीमारी फैलाने वाले विषाणु जो होते हैं उसको हम लोग कहते हैं निशियंदी विषाणु, या इसको पोलियो को भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये बीमारी का जो निवारण जो है, यानी उपचार की हम बात करते हैं। उपचार इसका कैसे होगा, या तो आप पोलियो की टीका ले लीजिए, क्या कीजिए, पोलियो
पोलियो का टीका, ठीक है, या पोलियो का टीका लेना पड़ेगा। अब देखिए पोलियो का जो खुराक होता है, एक होता है मुख में खिलाने वाला और दूसरा जो होता है इंजेक्शन लेने वाला, ठीक है। तो इसका वैक्सीन की हम बात करते हैं, तो वैक्सीन का जो डिस्कवर किया था, खोज किया था, उसका नाम था जॉन सॉल्क, ठीक है। यानी वैक्सीन की बात करते हैं, वैक्सीन तैयार करने वाला, वैक्सीन जो तैयार किया था उसका नाम था जॉन सॉल्क। जॉन सॉल्क, क्या नाम था? जॉन सॉल्क, ठीक है। वैक्सीन जो तैयार किया था उसका नाम था जॉन सॉल्क, ठीक है। अब पोलियो ड्रॉप जो तैयार हुआ था वो हुआ था आपको 1957 में ही तैयार हो गया था। पोलियो ड्रॉप जो मुख में खिलाया जाता है, ठीक है, मुख में खिलाने वाला पोलियो ड्रॉप जो है वो 1957 में तैयार हुआ था, ठीक है। और टीका यानी वैक्सीन की बात करते हैं, तो वैक्सीन जो तैयार किया था उसका नाम जो है जॉन सॉल्क है, ठीक है, उसका नाम क्या है? जॉन सॉल्क है। चलिए, इसका जो उपचार जो है दो तरह से है, या तो आप टीका ले लीजिए, नहीं तो क्या कीजिए वैक्सीन लीजिए, या तो मुख में 2 बूंद जिंदगी के लिए अमिताभ बच्चन प्रचार करते थे पहले, ठीक है। हम लोग छोटे छोटे थे तो अमिताभ बच्चन साहब जो है प्रचार करते थे 2 बूंद जिंदगी के लिए, ठीक है। इस तरह से वो प्रचार करते थे, ठीक है। तो पोलियो का जो टीका जो है, यानी या तो ये मुख में खिलाया जाता था, नहीं तो उसको वैक्सीन के रूप में दिया जाता था। और इसका जो वैक्सीन तैयार किए थे उनका नाम था जॉन सॉल्क। और ये कब तैयार हुआ था? 1957 में आपको तैयार हो गया, देश आजाद हुआ उस समय ये तैयार हो गया था, ठीक है। आगे हम लोग बात करेंगे डेंगू ज्वार की बात करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए, ठीक है, कहीं जाइए मत। आगे हम लोग डेंगू ज्वार की बात करते हैं। डेंगू ज्वार जो होता है इसको एक और नाम से जानते हैं, यानी हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस नाम से? हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी तोड़ बुखार के नाम से जानते हैं। यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं कि ब्रेक बोन फीवर, इसको क्या कहते हैं? ब्रेक बोन फीवर के नाम से जानते हैं, या डेंगू ज्वार के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, इसका वाहक जो होता है, वाहक कौन होता है? इस बीमारी का वाहन कौन करते हैं, यानी मोड कौन होता है? इस बीमारी को फैलाने वाले कौन होते हैं, ठीक है। तो ये होते इसी ईडिस नाम हुआ इनका, ठीक है। ईडिस क्या है? मोड है इसका, क्या है? ईडिस, ठीक है, ईडिस है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं इजिप्टी, ईडिस इजिप्टी, ठीक है, ईडिस इजिप्टी, ठीक है। उसके बाद ईडिस से इसको एक और नाम से जानते हैं हम लोग, ईडिस इजिप्टी को एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं एल्बोपिक्ट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एल्बोपिक्ट्स। किस नाम से जानते हैं? एल्बोपिक्ट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, एल्बोपिक्ट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये बीमारी जो होता है इसका वाहक जो होता है ज्यादातर मस्क्यूटो होता है। क्या होता है? मस्क्यूटो। यानी कौन से मस्क्यूटो को काटने से? कहीं कहीं पूछ देता है कि डेंगू ज्वार जो होता है कौन से मस्क्यूटो। एक होता है कि आपको मादा एनोफिलीज जो होता है, तो मादा एनोफिलीज आप लगाइएगा तो गलत हो जाएगा। इसमें होता है क्यूलेक्स जो होते हैं, क्यूलेक्स जो मस्क्यूटो होते हैं उसके काटने से, ठीक है। कौन से? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, ये जो बीमारी काटने से, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, या इसको एक और नाम जो होता है इसको कहते हैं क्यूलेक्स फटिगन्स के नाम से जानते हैं। क्यूलेक्स फटिगन्स मस्क्यूटो जो होते हैं इस बीमारी को क्या करते हैं? संचार करते हैं। क्या करते हैं? संचार करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके लक्षण। इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं? इसके लक्षण की बात करते हैं। अब देखिए इसके लक्षण जो है पहले ही मैंने बता दिया, तेज बुखार, और चेहरा पर क्या होता है? पीतिया, यानी पीलापन आ जाता है चेहरा पर। क्या होता है? तेज बुखार, और चेहरा पे क्या आता है? पीतिया आ जाता है, पीतिया।